है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीटिंग होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर पार्टी विस्तार से चर्चा करेगी। केंद्रीय नेताओं के प्रदेश दौरे पर मंथन होगा। पार्टी भावी कार्यक्रमों की रणनीति बनाएगी। तो ये लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है और लोकसभा चुनाव को टारगेट पर रखते हुए मिशन 25 पर फोकस बीजेपी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और थोड़ी देर बाद भाजपा कोर कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर पार्टी चर्चा करेगी। जो अमित शाह का दौरा हुआ था और जिस तरीके से उन्होंने 3 जगहों पर उदयपुर, बीकानेर और जयपुर का दौरा करते हुए कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश की थी, यहां निर्देश दिए गए थे और साफ तौर पर रणनीति भी बनाई गई थी। अब उस रणनीति को आगे ले जाने, उसको धार देने की तैयारी में ये कोर कमेटी की बैठक होनी है। केंद्रीय नेताओं के प्रदेश दौरे पर मंथन होगा। चूंकि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने वाले, हालांकि घोषणा अभी फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन ये बस सबको पता ही है कि चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है लोकसभा के। इस लिहाज से केंद्रीय नेताओं के दौरे किस तरीके से प्लान किए जाएं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, उसको लेकर मंथन होगा। पार्टी भावी कार्यक्रमों की भी रणनीति इस मीटिंग के दौरान बनाएगी। जाहिर तौर पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से जो होमवर्क दिया गया होगा, उस पर यह काम किया जा रहा है। जो हमारा देश का मान और सम्मान बढ़ाया और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं देके जो हमारे लास्ट में छोर पे आदमी बैठा उसकी परवाह कर रहे हैं और आमूलचूल परिवर्तन इसे भारत में किया है। तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुमत से जिताएगी और राजस्थान में 25 सीटें आएगी। मैंने पहले विधानसभा चुनाव के समय में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। हम सामाजिक सरोकार के विषयों से लेकर के सभी राजनीतिक मुद्दों पर समाज को चेतन करने, जागृत करने, समाज को साथ लेकर के काम करने का वर्ष पर्यंत 365 दिन काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक सभी जगह निरंतर सक्रिय रह करके पार्टी की प्रतिष्ठा, पार्टी के प्रति लोगों के सद्भाव का व्याप बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयास करता है। चुनाव को लेकर के कुछ रणनीतिक विषयों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन केवल चुनाव के निमित्त बैठक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन इतना तय है कि मैंने विधानसभा चुनाव के समय में भी कहा था कि हम एक तरफा बहुमत के साथ में जीत करके सरकार में आने वाले हैं। आज फिर आपको कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, अपने डायरी में लिख लीजिए, राजस्थान में 25 कमल 25 के 25 सीटों पर खिलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग प्रत्येक माह में कम से कम 2 बार होने का प्रावधान है। लगातार हमारी बैठकें हो रही है। ये पार्टी कार्यकर्ता नीत पार्टी है। कार्यकर्ता सामूहिक निर्णय लेते हैं। आने वाले समय के अंदर लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से बूथ कमेटी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सब लोग अब जनता की ओर रुख किए हुए हैं। अभी देश के आधुनिक चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह साहब 9 लोकसभाओं के अंदर मिशन 25 पूरा हो, इसके लिए हमें मूल मंत्र देकर गए हैं। एक ही लक्ष्य है, डबल इंजन की सरकार, और इस सरकार के रहते हुए हर लोकसभा के अंदर 5 लाख से ज्यादा वोटों से देश के प्रधानमंत्री जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ करने के लिए कार्यकर्ता संकल्पबद्ध से लगे। पूरा मापदंड और पूरे एक योजना बना रखी है, उसी पर आज कोर कमेटी निर्णय करेगी। बाबूलाल दहायल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। तो बाबूलाल, साफ तौर पर अमित शाह जब परसों आए थे तो कुछ टास्क दिए होंगे, कुछ जानकारी हासिल की होगी, कुछ रणनीति तैयार करने को लेकर एक खाका पेश किया होगा। उसी रणनीति का हिस्सा कि अब आगे आने वाले दिनों में चुनाव की घोषणा हो, उससे पहले और उसके बाद में केंद्रीय नेताओं के कहां दौरे होने हैं, ये जरूरी है रणनीति तैयार करनी? जी बिल्कुल, और इसी कड़ी में आज जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, वो एक साथ बैठ करके और आगे के जो कार्यक्रम हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। अमित शाह के बाद में अब केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं और वो भी क्लस्टर्स की मीटिंग लेंगे। और जिस तरह की गाइडलाइन पार्टी ने तय करी है, जिस तरह का की सोच के साथ में पार्टी मैदान में उतर रही है, तो उससे
कोर कमेटी को बता दिया गया कि इस लाइन पे चलना है और जिस तरह की योजनाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की भलाई के लिए दी हैं और लोगों को इसका फायदा मिला है, तो वो नारों के साथ में फायदों की बात भी होनी चाहिए, लाभार्थियों के बीच में जिक्र होता रहना चाहिए। आम जनता को लगना चाहिए कि पिछले 10 साल में देश में बदलाव हुआ है, देश कहाँ था और आज देश कहाँ पहुंच गया है, और अगले 5 साल का रोड मैप भी जनता के सामने रखना है। तो अपना विजन भी पेश करेंगे। एक तरह से आने वाले चुनावों में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच में संपर्क भी बनाए रखेंगे और माहौल जो है वो एक तरह से विजयी मुद्रा का होगा, यानी कि पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश, पूरे हौसले के साथ में और पूरी ताकत के साथ में चुनाव में जुटेगा, ताकि जो विरोधी पक्ष है उसको कोई मौका ना मिले अपनी जड़ें जमाने का और जनता को कुछ समझाने का कि मोदी सरकार के पिछले 10 साल में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो जो कुछ किया गया है उसको बताने का मौका है। चुनाव में बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने में कहीं पीछे नहीं रहती। उसके पास में राजस्थान में कोई 80 लाख कार्यकर्ताओं की फौज है, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इतने प्रकल्प हैं और इतना जो है अनुशासित संगठन उनका है कि वो इसके दम पर हुंकार भर रहे हैं कि पूरी की पूरी 25 सीटें वो जीतने जा रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस जैसी पार्टी कोई चुनौती पेश नहीं कर पाएगी। इसलिए आपने अभी सुना तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई जो है हमारे सामने को टिकने की ताकत नहीं रख पाएगा। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो यहाँ तक कहा कि शिखर पर होती थी कांग्रेस पार्टी एक जमाने में, उसको हमने शून्य तक पहुंचा दिया और अब वक्त आ गया कि इस चुनाव में वो रसातल तक पहुंच जाएगी। तो ये जो जोश बताता है पार्टी नेताओं का कि वो इस चुनाव में भी पूरी ताकत के साथ में फिर से हैट्रिक बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगे और कोई मौका नहीं देंगे कांग्रेस पार्टी को। और उनका जो कैंडिडेट होगा तो उसके लिए जनता के बीच में ज्यादा कुछ विकल्प नहीं बचेंगे और माहौल ही ऐसा बना दिया जाएगा पार्टी की ओर से जिसके दम पर वो फिर से चुनाव जीत सकती है। तो कोशिश है बीजेपी की और उसने पूरी रणनीति बना ली है। उस रणनीति को अब और धारदार तरीके से जनता के बीच में उतारने के मकसद से बैठकें चल रही है और इसी कड़ी में आज कोर कमेटी की बैठक हो रही है। इसमें कब तक शुरू हो जाएगी और कौन कौन नेता जाहिर तौर पर कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो आएंगे? हम नाम जानना चाहेंगे एक बार आपसे, और कौन नहीं आ पाएगा किसी कारण से? अधिकांश नेता जो है बैठक का हिस्सा बैठक में भाग लेने के लिए पहुंच गए। इस वक्त तो सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार है जी। और जैसे ही वो आएंगे बैठक शुरू हो जाएगी। और आज की जो बैठक है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि हर महीने में बीजेपी 2 बार अपनी कोर कमेटी को की बैठक करती है। जब चुनाव होते हैं तो ये बैठकें लगातार चलती रहती है, रोज नए फैसले लिए जाते हैं, जो दिल्ली से दिशा निर्देश आते हैं उसको पार्टी साझा करती है उन विचारों को, और फिर जिला अध्यक्षों तक बात पहुंचती है और शक्ति केंद्रों तक बात पहुंचती है, ब्लॉक और मंडल बीजेपी के सक्रिय हो जाते हैं। तो बीजेपी का दिल्ली से चला हुआ मैसेज शाम होते होते तो काम यानी कि धरातल पर दिखाई पड़ने लग जाता है। तो पार्टी का वर्कर बहुत उत्साहित है इस बार फिर से पीएम मोदी को एक बार फिर यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के इरादे। शुक्रिया। नजर रखें आप इस मीटिंग पर, क्या कुछ चर्चा होती है, क्या निकलकर सामने आता है, आपसे संपर्क करेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद। और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। आज से कांग्रेस पार्टी के तरफ से कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। दौसा लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम दौसा के राम मंदिर परिसर में आयोजित हो रहा है। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कांग्रेसियों का इकट्ठा होना भी शुरू हो गया है। करीब 2 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत अनेक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम संवाद में दौसा लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। साथ ही टिकट लेने की इच्छुक नेताओं को भी संवाद कार्यक्रम में बुलाया गया है। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया के रूप में जिसे देखा जा रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं को मजबूती से चुनाव में काम करने पर भी बल दिया जाएगा। तो ये कांग्रेस का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम दौसा में आयोजित हो रहा है। 2 बजे इसकी शुरुआत होने वाली है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा,
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रहेंगे और इस कार्यक्रम में लोकसभा क्षेत्र से टिकट की चाह रखने वालों को भी आमंत्रित किया गया है और सभी से संवाद करके चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, प्रत्याशी को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रेस की तैयारियों के मद्देनजर माना जा रहा है कि आज इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से किया जाएगा। 200 लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कार्यकर्ता संवाद प्रोग्राम है और इसमें लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा से सारे कार्यकर्ता, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, वो सब आ रहे हैं। और हमारे पार्टी के जो नेता हैं उसमें राजस्थान के प्रभारी माननीय सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद जी डोटासरा साहब और CLP लीडर जूली साहब सहित अन्य और नेता वो पधार रहे हैं जो इस कार्यक्रम को संबोधित करें। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। क्या अब आरसीए की कार्यकारिणी में गुटबाजी चल रही है? सचिव और उपाध्यक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। पराक्रम सिंह के चुनाव को लेकर आरसीए पदाधिकारियों में घमासान छिड़ा हुआ है। कोषाध्यक्ष ने पराक्रम सिंह के चुनाव का स्वागत किया है और चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है, यह बात कही है। कोषाध्यक्ष रामपाल शर्मा की तरफ से बात आई है। उन्होंने कहा है कि आरसीए में बीजेपी कांग्रेस की राजनीति नहीं है। तो जयपुर की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब आरसीए की कार्यकारिणी में गुटबाजी होगी। दरअसल सचिव और उपाध्यक्ष के बीच एक तरह से कहीं घमासान मचा हुआ है। पराक्रम सिंह के चुनाव को लेकर आरसीए पदाधिकारियों में घमासान है। कोषाध्यक्ष ने पराक्रम के चुनाव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ना तो लोकतांत्रिक अधिकार है। कोई नहीं है, जो दोनों जीत के आए हैं पराक्रम जी धनंजय, पहले मैं उनको बधाई देता हूँ, मैंने बधाई दी भी है। और इसमें जो संघों के जिलों के चुनाव होते हैं वो हर कई 3 साल में, कई 5 साल में अलग अलग बना हुआ है। तो उन चुनाव की प्रक्रिया से जो चुनाव में चुन के आते हैं वो दोनों जगह अध्यक्ष चुन के आए। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लोग को जैसी तो मुझे कोई लगती नहीं है संभावना है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है क्योंकि यहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस तो है नहीं है। ये तो एक क्रिकेट का संघ है जो चुनाव से लोग जीत के आते हैं, चुनाव से बनते हैं। और अभी जो अध्यक्ष बने हैं वो दोनों भी चुनाव से जीत के आए हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ में इस समय ऑल इज नॉट वेल है। ठीक नहीं लग रहा सब कुछ। एक तरफ एसएमएस स्टेडियम को लेकर एमओयू समाप्त हो चुका है, तो दूसरी ओर जिला संघ में जो चुनाव हुए उस पर विवाद गहरा गए हैं। वहीं खेल परिषद ने रजिस्ट्रार सहकारिता को लिखकर अनियमितताओं की जांच की मांग की और ऐसे में आईपीएल आयोजन पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को देखकर आप समझेंगे सारी बात।
साथ MOU 21 फरवरी 24 तक प्रभावी था, आज समाप्त हो रहा है। RCA ने MOU को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया है। MOU सरकार द्वारा किया गया था, हमने उनके ज्ञापन को सरकार को भेजा है, वहाँ से अभी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। जैसे भी हमें निर्देश प्राप्त होंगे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। संघों ने कोविड के बाद में कई चुनाव ऐसे हुए हैं, वहाँ पे तो दोनों ऑब्जर्वर नहीं गए हुए, स्पोर्ट्स काउंसिल का भी कोई नहीं गया था और RCA का भी कोई नहीं गया था, तो उससे वो इनवैलिड वो नहीं हो जाते हैं। ठीक है, वो एक चर्चा, वो चीज़ें एक संवैधानिक क्या चीज़ें होती है उसका एक अलग अपन जो करेंगे चर्चा उस पर। बाकी जो जिला क्रिकेट संघ फेयर हैं उनके अंदर अगर RCA कभी भी ऑब्जर्वर RCA से मांगते हैं तो सबकी एक जिम्मेदारी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी है ये, और किसी एक आदमी के व्यक्तिगत कुछ चीज़ों से कारणों से ये नहीं रोका जाना चाहिए। वहीं RCA को लेकर पराक्रम का कहना है कि RCA चुनाव पर वक्त आने पर फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैभव गहलोत के प्रयास नाकाफी रहे, साथ ही प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। वैभव गहलोत जी वो RCA के अध्यक्ष थे, बहुत कुछ किया जा सकता था। मैं ये नहीं कहता उन्होंने प्रयास नहीं किए, उन्होंने किए होंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो मन मुताबिक, उम्मीद मुताबिक नहीं है। और अब अगर नए कोई चुनाव होते हैं RCA के और जो भी उनके अध्यक्ष बनते हैं, उनसे मैं चूरू जिला संघ क्रिकेट संघ का अध्यक्ष होने के नाते उम्मीद करता हूं कि जो खामियां, जो कमियां रह गई हैं उनको वो दूर करेंगे और राजस्थान को क्रिकेट के अंदर, भारत के अंदर सिरमौर बनाने में अपना पूरा प्रयास करेंगे। RCA में इस समय सियासी हलचल बढ़ी हुई है। जिला संघ के विवाद के साथ ही MOU खत्म होने के बाद वैभव गहलोत की कार्यकारिणी पर खतरा जरूर मंडरा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के नेतृत्व में चल रही RCA की मौजूदा कार्यकारिणी पर इस समय में संकट गहराए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के नेता जहां राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सियासत में एंट्री कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ RCA का MOU खत्म हो चला है। इस लिहाजा SMS स्टेडियम अभी RCA के पास में नहीं है और जो क्रिकेट गतिविधियां हैं वो अब RCA इस स्टेडियम के बूते नहीं करा सकता है। इसका असर आगामी दिनों में होने वाले IPL पर भी पड़ सकता है। ऐसे में RCA के कार्यकारिणी पर पसोपेश की स्थिति बनी हुई है और अब सरकार के पाले में RCA की सियासत की गेंद है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। नेता राजेंद्र राठौड़ इन दिनों रोजगार की तलाश में हैं। वो बेरोजगार हो गए हैं और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वो खुद कह रहे हैं। दरअसल वो अब अभिनेता बनाना चाहते हैं। दरअसल राजेंद्र राठौड़ बुधवार को अपने चूरू के सैनिक बस्ती स्थित आवास पहुंचे थे, पर राजस्थानी फिल्म के निर्माता और निर्देशक राजेंद्र सिंह शेखावत फिल्मों के अनुदान की मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन पढ़ने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने चुटकीले अंदाज में खुद को बेरोजगार बताते हुए निदेशक शेखावत से फिल्मों में काम देने की मांग कर डाली। राजेंद्र राठौड़ ने एक डायलॉग भी बोला, जिसके बाद वहां हंसी फूट पड़ी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर एक मेरी प्रार्थना है कि मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ और मैं दोनों एक्टिंग करता था जब कॉलेज में पढ़ता था। बात कही है आप मेरे को उसमें काम को दिया, इनको बताया भी था, कांग्रेस की भारत जोड़ो ये न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर जिले में प्रवेश करेगी। धौलपुर में यात्रा के प्रवेश को लेकर NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत जोड़ो न्याय यात्राओं को लेकर तैयारी की चर्चा की गई। साथ ही ज्यादा से ज्यादा NSUI कार्यकर्ताओं से यात्रा में शामिल होने की अपील की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कार्यक्रम और सभा की भी जानकारी दी गई। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। पहले धौलपुर में आएगी, तो उसी की तैयारियों को लेके जो है हम NSUI के सभी पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं नौजवानों की लड़ाई जो है राहुल जी लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, छात्र छात्राओं की लड़ाई जो है राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। देश में आज विपरीत माहौल बना हुआ है, नफरत की राजनीति हो रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं।
तो आज पूरे हिंदुस्तान में जो है उनके प्रति बहुत प्रेम और सम्मान है। जब ऐसे में यात्रा राजस्थान में आ रही है तो हम राजस्थान के वासी जो है पीछे नहीं रहने वाले। उसी को लेके हम लोग जो है आज हमारे NSY कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की है। ये देखिए लाइव तस्वीर इस वक्त आपको बीजेपी मुख्यालय की दिखाई दे रही हैं, जहां पर कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए अभी अभी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे हैं। वहां प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी भी मौजूद और आपने देखा प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री भी वहां पर उपस्थित हैं। अलका गुर्जर संगठन से जुड़ी हैं, वो भी वहां देखी जा सकती हैं। तो तमाम जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं वो यहाँ बीजेपी की इस कोर कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और इस बैठक में जाहिर तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्य रूप से जब परसों अभी अमित शाह का दौरा हुआ तो उन्होंने वस्तु स्थिति राजस्थान को लेकर जानी और समझी और उसके बाद टास्क दिया गया और आगे बीजेपी कैसे राजस्थान में सुनिश्चित करे कि लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनानी है और 25 की 25 सीटें जीतनी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बीजेपी के कोर कमेटी के मेंबर्स इसमें मौजूद हैं। दिया कुमारी मुख्यमंत्री मौजूद हैं, प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं, राजेंद्र राठौड़ इस बैठक में जुड़ चुके हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल भी हैं, कैलाश चौधरी भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के अलावा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी यहाँ कार्यालय पहुँचे। और इसके बाद कार्यालय पहुँचने के बाद अंदर जो सेमिनार हॉल है, जो कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ पर इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुँच चुके हैं और अभी फ़िलहाल ये सभी की तस्वीरें सामने आती है और उसके बाद फिर इस बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक में मंथन किया जाएगा किस तरीके से बीजेपी को आगे लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ लेकर जाना है। भाई मोबाइल तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, ये जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर बीजेपी के कोर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं राजस्थान से जुड़े हुए तो सभी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी इस कोर कमेटी की मीटिंग में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल हैं और उप मुख्यमंत्री दोनों ही राजस्थान के वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी की तरफ से लगातार मशक्कत की जा रही है, मंथन किया जा रहा है, बैठकों का दौर जारी है, दौरे हो रहे हैं नेताओं के और अब इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेताओं के आगे आने वाले दिनों में राजस्थान में किस तरह से दौरे आयोजित किए जाएं, उनको लेकर इस बैठक में, इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है और इसी लिहाज से ये बैठक बेहद ज़रूरी और इस बैठक में चर्चा भी बेहद ज़रूरी है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर तुरंत आते हैं।